शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बिल्कुल रियल वर्ल्ड चैलेंज का ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ये एक ऐसा सफर है जो शुरू हुआ है एक बहुत ही छोटे कैपिटल से। मेरा मतलब है लिटरली सिर्फ 500 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का ट्रेडिंग चैलेंज। यहाँ ना कोई फेक स्क्रीनशॉट्स हैं और ना ही कोई लग्जरी लाइफ का बेकार दिखावा। हम सिर्फ और सिर्फ रियल ट्रेडिंग, सॉलिड साइकोलॉजी और एक्चुअल ग्राउंड लेवल ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, हम सबके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आता है ना कि क्या सच में सिर्फ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करके एक छोटे से अकाउंट को इतना बड़ा बनाया जा सकता है। बिना किस्मत या किसी लक पर डिपेंड हुए सिर्फ रूल्स के दम पर कैपिटल ग्रो करना सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। तो चलिए इसके बिल्कुल डेप्थ में जाते हैं और देखते हैं कि क्या ये मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली पॉसिबल है। असल में होता क्या है, 99% यानी 99% ट्रेडर्स की रियलिटी और एक प्रो ट्रेडर की अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर होता है। आपने भी नोटिस किया होगा, लोग अक्सर एक छोटे अकाउंट को ना गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं, एक फेक एक्साइटमेंट में फंसे रहते हैं कि बस जल्दी से अमीर बनना है। लेकिन अगर हम रियल ट्रेडिंग की बात करें तो वहाँ सिर्फ स्ट्रिक्ट साइकोलॉजी और रियल ग्रोथ पर ध्यान दिया जाता है। वहाँ इस लग्जरी वाले ड्रामा की कोई जगह नहीं होती। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ, द प्री ट्रेड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, मार्केट ओपन होने से पहले ही अपनी बाउंड्री सेट कर लेना एब्सोल्युटली क्रूशल है। यहाँ सर्वाइवल के 4 ऐसे नॉन निगोशिएबल रूल्स हैं जिन्हें किसी भी हाल में नहीं तोड़ा जा सकता। पहला, नो ओवर ट्रेडिंग, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा, एक ट्रेड में मैक्सिमम 5% का ही रिस्क लेना है। तीसरा, स्टॉप लॉस लगाना 100% कंपल्सरी है। और चौथा और सबसे जरूरी, जीरो रिवेंज ट्रेडिंग। इन रूल्स का अल्टीमेट गोल एक दिन में अमीर बनना नहीं है, बल्कि मार्केट में लॉन्ग टर्म तक जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द वेटिंग गेम एंड मार्केट एनालिसिस। और ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि एक सही एंट्री तक पहुंचने का एक्चुअल रास्ता कैसा दिखता है। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, शुरुआती दौर थोड़ा बुलिश था, प्राइजेस ऊपर जा रहे थे। लेकिन बिना सोचे समझे तुरंत जंप करना बहुत खतरनाक हो सकता था। तो यहाँ किया क्या गया? पहले एक प्रॉपर ब्रेकआउट का आराम से वेट किया गया, फिर प्राइस के वापस आकर लेवल चेक करने का यानी रीटेस्ट होने का वेट किया, और आखिर में जब वॉल्यूम बढ़ने का सॉलिड कंफर्मेशन मिला, बस तभी आगे का कदम बढ़ाया गया। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप छुपा होता है, और सोर्स मटेरियल के हिसाब से यही सबसे बड़ी बिगिनर मिस्टेक होती है, अपना पेशेंस यानी अपना सब्र खो देना। नए ट्रेडर्स ना अक्सर इसी इंतजार के फेज में फेल हो जाते हैं, उनसे वेट ही नहीं होता और वो जल्दबाजी में आकर मार्केट में कहीं भी एंट्री ले लेते हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, एग्जीक्यूशन एंड द इमोशनल टेस्ट। तो आखिरकार वो टाइम आ ही गया जब मार्केट ने एक बिल्कुल क्लीन सेटअप दिया और एनालिसिस को लाइव ट्रेड में एग्जीक्यूट किया गया। लेकिन इस वक्त ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी बात क्या थी? कोर फोकस था, कैपिटल प्रोटेक्शन। एंट्री एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी के साथ ली गई थी और ये कोई रैंडम डिसीजन नहीं था, ये एक बहुत ही सोची समझी और इम्पॉर्टेंट चॉइस थी। क्योंकि जब अकाउंट छोटा हो ना, तो अपने लिमिटेड कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ही आपका सबसे बड़ा टास्क होता है। अब यहाँ आता है असली ट्विस्ट। जैसा कि हमें पता है, मार्केट का सफ़र कभी एक सीधी लाइन में तो चलता नहीं है। ट्रेड में एंटर करते ही अचानक से मार्केट में एक सडन रिवर्सल आ गया, और ऑनेस्टली यही वो पैनिक जोन होता है जहां आमतौर पर लोग घबरा जाते हैं। डर के मारे बिगिनर्स अक्सर यहां गलत फैसले लेने लगते हैं। और ऐसे ही क्रिटिकल मोमेंट्स के लिए ये एक बहुत मशहूर कोट बिल्कुल फिट बैठता है, सक्सेस इन ट्रेडिंग गोज टू दोज हु कंट्रोल देयर इमोशंस। इस अचानक आए रिवर्सल वाले पैनिक माहौल में भी घबराने के बजाय एक डिसिप्लिन ट्रेडर अपने स्टॉप लॉस की पूरी रिस्पेक्ट करता है। सच तो ये है कि मार्केट में आपकी असली सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने इमोशंस पर कितना काबू रख पाते हैं। तो फाइनली हम आते हैं सेक्शन 4 पर, द फाइनल रिजल्ट एंड कोर लेसन। तो इस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का अल्टीमेट नतीजा क्या निकला? टारगेट आखिरकार हिट हो गया। अब क्योंकि इनिशियल अकाउंट साइज छोटा था, तो मैथमेटिकली जो प्रॉफिट आया वो भी छोटा ही था। लेकिन इस पूरी एक्सरसाइज की फिलॉसफी क्या कहती है कि स्मॉल प्रॉफिट के साथ अगर आप कंसिस्टेंसी जोड़ दें तो वही फॉर्मूला बिग अकाउंट ग्रोथ का राज बनता है। लगातार छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाने की ये जिद ही आगे चलकर एक मैसिव पोर्टफोलियो का रूप ले लेती है। अब जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है इन दोनों माइंडसेट्स का क्लियर कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ है बिगिनर का माइंडसेट,
जहां पेशेंस खो देना और पैनिक करना बिल्कुल आम बात है। और दूसरी तरफ है वो डिसिप्लिन्ड अप्रोच, जहां कंफर्मेशन का आराम से वेट किया जाता है और स्टॉप लॉस का पूरा सम्मान किया जाता है। पूरे एक्सप्लेनर का लेसन बस यही है कि ट्रेडिंग किसी तरह की एक्साइटमेंट का खेल नहीं, ये प्योरली पेशेंस और अनुशासन का गेम है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आगे आने वाले डे 2 के अल्टीमेट माइंडसेट टेस्ट में भी टिक पाएगी? हमेशा याद रखिए, ये सफर आपकी किस्मत का नहीं बल्कि आपकी साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। आगे इस सफर में और क्या नए चैलेंजेस आएंगे, ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है।